हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएट हैप्पी लाइफ। आज इस चैनल के अंदर हम ये निटिंग का डिज़ाइन देखेंगे। ये देखिए, ये इस तरह का डायगोनल डिज़ाइन है, ये बहुत सुंदर लगता है। ये 2 कलर डिज़ाइन है, इसको हम 2 रंग के साथ बनाते हैं। आज हम देखेंगे इसको हम किस तरह से बना सकते हैं। देखने में जितना सुंदर है, बनाने में उतना आसान है। ये सिर्फ हमने सीधी और उल्टी सिलाइयों से बनाया है, इसमें हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है और ये बहुत आसानी से बनता है और देखने में बहुत सुंदर लगता है। आज हम देखेंगे इसको हम किस तरह से बना सकते हैं। देखिए, शुरू करेंगे। शुरू करने के लिए मैंने अपने इसके अंदर फंदे डाल लिए हैं। जो हम ये फंदे डालेंगे, ये हम 3 से भाग हुए जमा 1 मतलब +1 फंदा डालेंगे। इसके अंदर मैंने 19 फंदे डाले हैं। 18 + 1 करके मैंने 19 फंदे डाले हैं। अब सबसे पहले मैं अपना बॉर्डर बना लूँगी। तो जैसे ये 2 रंग का डिज़ाइन है, तो इसके अंदर जो हमारा कलर ए है उसके साथ मैं इसका बॉर्डर बनाऊँगी। अब ये बॉर्डर जब हम फिनिश हो जाएगा और हमें डिज़ाइन शुरू करना है, तो शुरू करने के लिए हम अपना कलर बी अटैच कर लेंगे। कलर बी अटैच करने के बाद ये बॉर्डर के बाद पहली लाइन है। अब मैं 3 फंदे अपने सीधे बुनूंगी कलर बी के साथ। तो 3 फंदे मैंने अपने सीधे बुने। ये 3 फंदे मैंने सीधे बुन लिए। उसके बाद अब मैं 1 फंदा बिना बुना उतार लूँगी। फिर मैं 3 फंदे सीधे बुनूंगी। अब देखिए, जब यहाँ से मैंने उतारने के बाद मैं अपना कर रही हूँ, तो मुझे धागा ढीला रखना है। अगर मैं यहाँ टाइट करूँगी तो ये मेरा खिंच जाएगा, ठीक है। तो ढीला करके फिर मैं 3 फंदे सीधे बुनूंगी और 1 फंदा बिना बुना उतार लूँगी। फिर 3 फंदे सीधे बुनूंगी, फिर 1 फंदा बिना बुना उतार लूँगी। इस तरह मैं अपनी पूरी रो कर लूँगी। 3 फंदे सीधे बुनने हैं, 1 फंदा बिना बुना उतारना है। 3 फंदे सीधे बुनने, 1 फंदा बिना बुना उतारना है और लास्ट के 3 फंदों को मैं सीधा बुन लूँगी। ये मेरी रो 1 हो गई है। ये देखिए, मेरी रो 1 हो गई है। ये इस तरह से आ जाएगी। अब मैं रो 2 पे जाऊँगी। ये मेरी उल्टी सिलाई है। उल्टी सिलाई को मैं सारे फंदे जो मैंने बुने हैं उनको मैं उल्टा ही बुनूंगी और जो बिना बना फंदा है उसको मैं ऐसे के ऐसे उतार लूँगी। तो ये देखिए, जो पहले लास्ट के 3 थे उनको पहले मैंने उल्टा बुन लिया, फिर एक बिना बुना फंदा उतार लिया, फिर उल्टा बुना, फिर अगला फंदा बिना बुना उतार लिया, फिर 3 फंदे उल्टे बुने, फिर अगला फंदा बिना बुना उतार लिया, फिर 3 उल्टे बुने, फिर अगला फंदा बिना बुना उतार लिया और लास्ट के 3 फंदों को फिर मैं उल्टा बुन लूँगी। ये देखिए, मैंने ख़त्म कर ली है और ये मेरा इस तरह से आ जाएगा। ये मेरा इस तरह से आ जाएगा। अब मैं अगली रो के लिए जो मेरा कलर ए था, जिससे मैंने अपना बॉर्डर बनाया था, वो लूँगी। उसमें अब मुझे अगली रो के अंदर देखिए, पहले मैंने 3 फंदे सीधे बुने थे, अब मैं 2 फंदे सीधे बुनूंगी। 2, अगला फंदा बिना बुना उतार लूँगी। अब देखिए, यहाँ पे मेरा बिना बुना फंदा आ रहा है, बिना बुना फंदा आ रहा है, तो इसको अब मैं बुन लूँगी। तो इस फंदे को मिला के मुझे 3 फंदे सीधे बुनने हैं। बीच में मेरे 3 ही फंदे आएंगे, तो 3 फंदे मैं सीधे बुन लूँगी, फिर 1 फंदा बिना बुना उतार लूँगी, फिर 3 फंदे सीधे बुनूंगी, फिर 1 फंदा बिना बुना उतार लूँगी, फिर 3 फंदे सीधे बुनूंगी, फिर 1 फंदा बिना बुना उतार लूँगी और लास्ट में मेरे 4 फंदे रह जाएंगे, तो उन चारों को मैं सीधा बुन लूँगी। अब जो हम बिना बुने फंदे उतार रहे हैं, उसी से हमारा ये डिज़ाइन बनेगा इस तरह से। अब अगली रो मेरी उल्टी आ गई। उल्टी सिलाई में पूरी उल्टी सिलाई के अंदर जो फंदे मैंने सीधे बुने थे, सिर्फ उन्हीं को उल्टा बुनूंगी। जो बिना बुने फंदे हैं उनको मैं उसी तरह से उतार लूँगी। शुरू के 4 फंदे मेरे उल्टे आएंगे, फिर एक बिना बुना फंदा, फिर 3 उल्टे फंदे, फिर 1 फंदा बिना बुना, फिर 3 फंदे उल्टे, फिर 1 बिना बुना फंदा,
फिर 3 फंदे उल्टे, फिर एक बिना बुना फंदा, फिर 3 फंदे उल्टे, लास्ट के 2 फंदों को मैं उल्टा बुन लूँगी। ये मेरी रो कंप्लीट हो गई है। सीधा आके ये इस तरह से आएगा, ये देखिए। अब अगली रो के अंदर, इसके अंदर हर कलर से मैं 2-2 रो कर रही हूँ। ध्यान देने वाली बात है, हर कलर से मैं 2-2 रो कर रही हूँ और उसके बाद ये सिर्फ सीधी और उल्टी सिलाई आएंगी। तो हर सिलाई मेरी सीधी सिलाई सीधी और उल्टी सिलाई उल्टी आएगी। बस हमें ये ध्यान रखना है कि बिना बुना फंदा हमें कहाँ छोड़ना है। अब अगली सिलाई में पहले 2 फंदे मेरे सीधे हैं, ठीक है। तो अब मैं जब कलर ए से ले रही हूँ, देखिए ध्यान देने वाली बात है, जो मैंने फंदा पीछे रो के अंदर बिना बुना छोड़ा है उससे पहले फंदा मुझे अब बिना बुना छोड़ना है अगली रो के अंदर। तो अब जब मैं अगला कलर लूँगी तो इसके अंदर सिर्फ मैं एक फंदा सीधा बुनूंगी, फिर एक फंदा बिना बुना उतार लूँगी, फिर अगले 3 फंदों को मैं सीधा बुनूंगी, फिर अगला फंदा मैं बिना बुना उतार लूँगी, फिर अगले 3 फंदों को मैं सीधा बुनूंगी, अगला फंदा मैं बिना बुना उतार लूँगी, फिर 3 फंदों को मैं सीधा बुनूंगी, अगला फंदा मैं बिना बुना उतार लूँगी, अगले 3 फंदों को मैंने सीधा बुना, अगला फंदा बिना बुना उतार लिया और लास्ट का एक फंदा मैंने सीधा बुना। ये देखिए, ये इस तरह से डिज़ाइन आएगा। ये इस तरह से डिज़ाइन है। अब इसके अंदर आप देखेंगे, पहली रो के अंदर मैंने 3 छोड़े थे। जब मैंने सबसे पहले सिलाई शुरू की थी तो शुरू के अंदर मैंने 3 फंदे सीधे बुने, फिर एक बिना बुना, फिर 3 फंदे सीधे, फिर एक बिना बुना, फिर 3 फंदे सीधे, फिर एक बिना बुना। अगली रो के अंदर मैंने 2 फंदे सीधे बुने, फिर एक बिना बुना, फिर 3 फंदे, बीच में मेरे 3-3 ही आएंगे। और अगली रो के अंदर मैंने एक फंदा सीधा बुना, फिर एक बिना बुना उतारा। तो इस तरह मेरे हर रो के अंदर घटते जाएंगे। अब जब मैं ये ख़त्म करके यहाँ आऊँगी तो इससे अगली रो के अंदर ये सबसे पहला मुझे बिना बुना उतारना है। बट अगर मैं बिना बुना उतारूंगी तो यहाँ से रो ठीक नहीं आएगी। तो अगली के अंदर मैं 4 फंदे बिना बुने उतारूंगी, 4 फंदे सीधे उतारूंगी, फिर अगला बिना बुना उतारूंगी और फिर बीच में वही 3 फंदों का हिसाब करना है। मैं आपको इसका रिटर्न पैटर्न दिखाती हूँ। इसका रिटर्न पैटर्न है, ये मेरा स्टिचिंग पैटर्न नंबर 13 है। ये हमारा 2 कलर का डिज़ाइन है। इसमें फंदे 3 से भाग प्लस 1 आएंगे। सैंपल के लिए मैंने 19 फंदे लिए हैं। फंदे डालने हैं कलर ए से। अब रो 1 के अंदर देखिए सीधी सिलाई होगी कलर बी से। जो मैंने फंदे डाले थे वो कलर ए से डाले थे। अब इसमें पहले मैं 3 फंदे सीधे बुनूंगी, फिर एक बिना बुना उतारूंगी, फिर 3 फंदे सीधे, एक बिना बुना, 3 फंदे सीधे, एक बिना बुना। इसी तरह मैं पूरी रो करूंगी। रो 2 के अंदर मुझे उल्टी सिलाई करनी है कलर बी से। तो इसके अंदर 3 फंदे मैं उल्टे बुनूंगी, एक बिना बुना उतारूंगी, 3 फंदे उल्टे बुनूंगी, एक बिना बुना उतारूंगी, 3 फंदे उल्टे बुनूंगी, एक बिना बुना उतारूंगी। इस तरह मैं पूरी रो करूंगी। रो 3 के अंदर ये मेरी सीधी सिलाई होगी कलर ए से। देखिए पहले मैंने कलर बी से किया, फिर अब मैं कलर ए पे आ गई हूँ। इस रो के अंदर मुझे पहले शुरू में अब 2 फंदे सीधे बुनने। पहले मैंने 3 फंदे सीधे बुने थे, अब मैं 2 फंदे सीधे बुन रही हूँ। फिर एक फंदा बिना बुना उतारूंगी, 3 फंदे सीधे, एक फंदा बिना बुना, 3 फंदे सीधे, एक फंदा बिना बुना। फिर रो 4 के अंदर ये मेरी उल्टी सिलाई है कलर ए से। तो इसमें उसी तरह से करेंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, एक बिना बुना, 3 फंदे सीधे उल्टे, एक बिना बुना, 3 फंदे उल्टे, एक बिना बुना। अब जब मेरी रो 5 आएगी, ये मेरी सीधी सिलाई होगी कलर बी से। इसके अंदर एक फंदा मैं सीधा बुनूंगी। देखिए पहले 3, 2 और अब एक फंदा मैं सीधा बुनूंगी, फिर एक बिना बुना, 3 फंदे सीधे बुनूंगी, एक बिना बुना। बीच में मेरा यही पैटर्न रहेगा 3 फंदों का। सिर्फ शुरू में मुझे चेंज करना है ताकि ये मेरा डायगोनल डिज़ाइन आ जाए। ये देखिए मेरा पैटर्न कुछ इस तरह से रहता है। 3 फंदे, एक फंदा बिना बुना, 3 फंदे, एक फंदा बिना बुना, 3 फंदे, एक फंदा। ये जो एक फंदा है ये दूसरे कलर का आएगा। 3 फंदे सीधे, एक फंदा बिना बुना, 3 फंदे सीधे। जिस तरह से मेरी सीधी रो होगी उसी तरह से मेरी उल्टी होगी। अब उसके बाद जब मैं अगली रो पे आऊँगी तो अगली रो के अंदर मैं 2 फंदे सीधे बुनूंगी, फिर एक फंदा बिना बुना, फिर 3 फंदे, एक फंदा, 3 फंदे सीधे, एक बिना बुना, 3 फंदे सीधे, एक बिना बुना, 3 फंदे सीधे,
लास्ट का एक फंदा बिना बुना। अब जब मैं अगली रो पे आऊँगी, उल्टी सिलाई मैं इसी तरह से कर लूँगी। जब मैं थर्ड सीधी सिलाई पे आऊँगी तो उसके अंदर पहला फंदा, देखिए कलर चेंज हो रहा है हर सेकंड रो के अंदर, तो इसके अंदर पहला फंदा मैं सीधा बुनूंगी, अगला फंदा मैं बिना बुना उतारूंगी, फिर सीधा बुनूंगी, फिर अगला बिना बुना उतारूंगी। और जब इसके बाद मैं फोर्थ रो पे आऊँगी तो फोर्थ के अंदर शुरू के 4 फंदे मैंने सीधे बुने, क्योंकि ये वाला फंदा मुझे बिना बुना उतारना था, जो पहली रो में मैंने एक फंदा बुना है। अब मैं अगर वो सीधा बिना बुना उतारूंगी तो शुरू की मेरी रो ठीक नहीं आएगी, इसलिए अब मैं 4 फंदे सीधे बुनूंगी, फिर एक बिना बुना उतारूंगी, फिर 3 फंदों का वही पैटर्न आएगा। और लास्ट के अंदर इसके नेक्स्ट रो के अंदर अब मैं 2 फंदे, इसके बाद जब मैं अगली रो पे आऊँगी तो मेरे 3 फंदे सीधे, एक फंदा बिना बुना, तो जो मेरी शुरू वाली रो थी वही रो आ जाएगी। हर 8 सिलाइयों के बाद मेरी वही रो शुरू हो जाएगी, 3 फंदे सीधे, एक बिना बुना, 3 फंदे सीधे, एक बिना बुना। इस तरह ये मेरा पूरा डायगोनल डिज़ाइन आएगा। आई होप आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगेगा और इसको आप बहुत जल्दी ट्राई करेंगे। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज़ मुझे लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।